कराची का बारिशों के बाद बुरा हाल, हर तरफ मसाइल ही मसाइल। शहर में गुज़श्ता रोज की बारिश के असरात ताहाल बरकरार, कई इलाकों में पानी ताहाल मौजूद। सुरजानी टाउन में बारिशों ने तबाही मचा दी। रहीम गोट और यूसुफ गोट के मकीनों की नकल मकानी, नाले बिफरने से सड़कें तालाब बन गई। गुज्जर नाले में डूबने वाले एक और शख्स की लाश निकाल ली गई। मरने वाले तीनों आपस में बाप, बेटा और भाई हैं। अल्लाह वाली से लेके गुजरा तक ये नाले पे तजावज़ात कायम हैं, जिनकी वजह से ये सारा नाले का पानी बाहर रोडों पे है। मार्केट के अंदर लाखों रुपए का नुकसान हो गया है, ना कोई जिम्मेदार आ रहा है यहाँ पे। डूबे हुए छतों पे चढ़ के बैठे हुए, कोई लाइट का इंतजाम नहीं है, कुछ नहीं है। न्यू कराची में हर तरफ पानी ही पानी। 24 घंटे बाद भी बारिश का पानी कई इलाकों में मौजूद। शहरी हुकूमती इदारों पर फट पड़े। न्यू कराची, नॉर्थ कराची समेत मुल्हिका इलाके तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। न्यू कराची, अल्लाह वाली चुरंगी, मदीना कॉलोनी में बरसाती नाले उबल पड़े, पानी घरों में दाखिल हो गया। उधर मलीर नदी में तुगयानी, कोरंगी कॉसवे, कोरंगी रोड ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद। महकमा मौसमियात ने कराची में 28 अगस्त तक बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। अर्बन फ्लडिंग का खतरा। कराची में सबसे बड़ा मसला कचरे का है। कचरा उठाने में कामयाबी हासिल नहीं कर सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद बनाने के लिए 10 अरब रुपए दरकार हैं। न्यू कराची में इस वक्त पानी मौजूद है। इदारों के दरमियान राबतों का फुकदान है। कोऑर्डिनेशन कमेटी वफाकी और सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल है। सदर पीटीआई कराची खुर्रम शेर जमान का चीफ जस्टिस से कराची की सूरत हाल पर नोटिस देने का मुतालबा। कहा चीफ जस्टिस पर भरोसा है, वो इस शहर को वडेरों से बचाएंगे। वज़ीर आला सिंध पर भी तनकीदी नश्तर बरसाए। कहा मुराद अली शाह इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करके अवाम से माफ़ी मांग कर घर चले जाएं। मुराद अली शाह, दौर सिंध की हुकूमत का बदतरीन दौर लिखा जाएगा। 12 साला दौर की बादशाहत का 2 साला पंजाब हुकूमत से मवाजना शर्मनाक है। लाहौर में भी बादलों के डेरे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गुलबर्ग, मॉल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड पर बारिश। शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक और अंदरूने शहर में भी मींह बरसा। शहर में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। एवेंफील्ड रेफरेंस नवाज शरीफ मरियम नवाज कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपील 1 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। अपीलें 22 माह के बाद समाअत के लिए मुकर्रर हुई। अपील पर समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खुसूसी बेंच तश्कील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। अल अजीजिया रेफरेंस में भी नवाज शरीफ की अपील पहले ही 1 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी। एवेंफील्ड रेफरेंस में अपीलों पर आखिरी समाअत 19 सितंबर 2018 को हुई थी। कई दिनों से मुस्लिम लीग नवाज लिमिटेड डिमांड कर रही थी कि एनआरओ किसने मांगा। ये हैं वो ज़राए और दस्तावेजात जिनकी वसातत से एनआरओ मांगा गया। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने सोशल मीडिया पर दस्तावेजात शेयर कर दी। लिखा, तारीख गवाह है कि हर बार PMLN की क़यादत ने मुल्क और कानून से फरार का रास्ता इख्तियार किया। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के ट्विटर पर लीगी रहनुमाओं पर तनकीदी हमले। लिखा, नून लीग के लीडर्स दिन रात बताते थे कि नवाज शरीफ कितने बीमार हैं और अगर ना भेजा गया तो उनकी जान को खतरा होगा। कल से ये हजरात कह रहे हैं हुकूमत ने खुद भेजा था, हम कैसे बुलवाएं। यही वो धोखाधड़ी और झूठ है जिसकी बुनियाद पर नून लीग की तश्कील हुई। शहबाज गिल भी बोले। कहा, शरीफ फैमिली ने कानून और अदालती सहूलत को हमेशा अपनी सियासत के मुताबिक गलत इस्तेमाल किया।
नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक तर्जुमान पंजाब हुकूमत यास्मीन राशिद और सर्विस अस्पताल के डॉक्टर से पूछे, जिन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। करा के तर्जुमान नवाज शरीफ की सेहत और मुस्लिम लीग नून पर ट्वीट्स की बजाय सवालों के जवाब दें। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का ट्विटर पर जवाबी वार, कहा बताएं बेरोजगार अवाम, तबाहल मईशत, 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर कब मिलेंगे। लाहौर में धुआं उगलती गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। शहर में गदागरी के सदेबाब के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। आवारा कुत्तों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत लाहौर में सहूलतों को बेहतर बनाने बारे इजलास। शहर के मसाइल के पायदार हल के लिए वज़ारती कमेटी कायम कर दी। लाहौर के मामलात को देखने के लिए खुद निकलूंगा, किसी के साथ ज्यादती नहीं की, मगर अब काम में कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। झूठ और प्रोपेगेंडे के जरिए सी पैक को खराब करने की कोशिश की गई। सी पैक में नौकरियों से मुतल्लिका तमाम झूठ पर मबनी खबरों को नज़रअंदाज किया जाए। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी और मुआविन खुसूसी इत्तलात आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट, लिखा सी पैक मंसूबों में रोजगार के मौके से मुतल्लिका तमाम इश्तिहारात हमारी वेबसाइट पर लगाए जाएंगे। बैनुल पार्लिमानी यूनियन की सदर पाकिस्तान पहुंच गई। बैनुल पार्लिमानी यूनियन की सदर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं। सेनेटर मिर्जा अफरीदी ने IPU की सदर के दौरे को इंतहाई अहम करार दे दिया। दौरे से बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क के सॉफ्ट इमेज को फरोग देने में मदद मिलेगी। रावलपिंडी में नान भाइयों की मनमानियां, रोटी, नान और पराठे की कीमतों में अज खुद इजाफा कर दिया। सादा रोटी 10, खमीरी रोटी 15, नान 18 रुपए का कर दिया। कीमतों में इजाफा फौरी लागू। तंदूर मालिकान ने नए रेट वसूल करना शुरू कर दिए। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला और मैं हूं नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद। आगाज में जिक्र कराची का, जहां में गुज़श्ता रोज की बारिश तबाही के असरात छोड़ गई है। सुरजानी टाउन में बारिश से तबाही, रहीम गोट और यूसुफ गोट के मकीनों की नकल मकानी जारी है। कराची में गुज़श्ता रोज की बारिश तबाही के असरात छोड़ गई। सुरजानी टाउन में बारिश से तबाही, रहीम गोट, यूसुफ गोट के मकीनों की नकल मकानी का सिलसिला जारी है। न्यू कराची में हर तरफ पानी। अल्लाह वाली, चुरंगी, मदीना कॉलोनी में बरसाती नाले उबल पड़े हैं। इसके अलावा मलीर नदी में तुग़यानी है। कुरंगी कॉजवे, कुरंगी रोड ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद है। जबकि महकमे मौसमियात की कराची में 28 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई और अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। रमजान आबाद इलाके सुरजानी टाउन के मकीनों के लिए बाराने रहमत जहमत बन गई। यूसुफ गोट, रहीम गोट, सेक्टर 4B और मुलिका इलाकों की हालत ऐसी है जैसे दुनिया से ही कट कर रह गए हों। 2 रोज से जमा पानी के बायस इलाके में साफ पानी और बिजली की फराहमी भी मुमकिन नहीं। इलाका मकीनों के पास खाने पीने की अशिया भी खत्म हो गई, जिसके बायस इलाका मकीनों का शहर के दीगर इलाकों में अपने रिश्तेदारों के यहाँ मुंतकिल होने का सिलसिला जारी है। उधर न्यू कराची के मुख्तलिफ इलाके भी 2 रोज से जेरे आब हैं। मरकजी शाहराह के दोनों जानिब बने नाले बिफर गए। पूरा अल्लाह वाली से लेके गोदरा तक ये नाले पे तजावजात कायम हैं, जिनकी वजह से ये सारा नाले का पानी बाहर रोडों पे है। मार्केट के अंदर लाखों रुपए का नुकसान हो गया है, ना कोई जिम्मेदार आ रहा है यहाँ पे। महकमा मौसमियात के मुताबिक 26 अगस्त तक वक्फे से तेज, जबकि 26 से 28 अगस्त के दरमियान मामूल से तेज समंदरी हवाओं के साथ दरमियाने दर्जे की बारिश हो सकती है। साथी रिपोर्टर रिजा फातिमा के साथ साजिद रऊफ, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची की ताज़ा सूरत हाल जान लेते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदगान ने। हमारे साथ मौजूद है काशिफ हुसैन और वासिक मोहम्मद। सबसे पहले मैं वासिक आपकी जानिब आऊँगा। ये बताइए कि इस वक्त कल की बारिश के बाद इस वक्त शहर कायद की क्या सूरत हाल है और अब यहाँ से पानी निकालने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है?
देखिए, मैं सुरजानी टाउन की मुकाम पे मौजूद जो यूसुफ कोट के अंदर, जहाँ पे जो है कल रेला आया था, जिसके नतीजे के अंदर जो है यहाँ बताते हैं 200 से ज़ायद खानदान जो है अब यहाँ के अपने घर छोड़कर रिश्तेदारों के शिफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पे लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, गंदगी का ढेर लगा हुआ है और अभी भी यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 फुट के करीब पानी खड़ा हुआ है। लोग यहाँ पे मजबूर हैं, उनका कहना हुकूमत है बंदोबस्त करे हमारे लिए ताकि हम अपने घरों को जा सके। रिश्तेदार घर में पड़े हुए हैं यहाँ पे और उनका तकरीबन आधे से ज़्यादा सामान जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। उनका कहना ये उनके लाखों रुपए का सामान घरों के अंदर जो था, बिस्तर थे, फ्रिज था, टीवी थे और दीगर तरह के घरेलू का सामान था, वो मुकम्मल तौर पर जो है बरसात के पानी में वो बह भी गया और ख़राब भी हो गया। कुछ लोगों ने अपना सामान जो है महफूज मुकाम पर पहुँचाने के लिए छत पर रखा है, पर छत पर बरसात का पानी खड़ा हुआ है जिसकी वजह से वो बहुत मजबूर हैं। वो कह रहे हैं कि इतना बड़े घर का सामान हम किस तरह कहीं पर शिफ्ट कर सकते हैं और जिन हम शिफ्ट भी हो चुके हैं अपना मकान छोड़ के, तो वहाँ पे भी बड़ी मुश्किलात हैं। कराची